कल वो जो आपने देखा था 6/8 कर दिया और 6 शेष बताया, वो गलत है। वास्तव में 1 से 5 नक्षत्र तक भाग करना ही नहीं, केवल 3 जोड़ना है। जैसे अश्विनी है 1 और 3 4 पर गया है भ्रामरी, उसका निषेध को इसलिए अश्विनी नक्षत्र दिया। पहला नक्षत्र की 1 संख्या हो गया, उसे 3 जोड़ा तो 4 हुआ। दूसरे नक्षत्र है आपका अश्विनी के बाद भरणी, वो 2 संख्या हुई, उसे 3 जोड़ा तो 5 हो गया। फिर आता है कृत्तिका नक्षत्र, संख्या है 3, उसे 3 जोड़ा तो 6 हो गया, उसका हो गया इसलिए उल्का दशा। और रोहिणी ये आपका है चौथा नक्षत्र, उसे 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 7वां है सिद्धा। और 5वां नक्षत्र है मृगशिरा, उसे 3 जोड़ा तो 8 हो गया। या भाग नहीं करना है, केवल 3 जोड़ने हैं। इसी आगे के नक्षत्रों में आप सब 3 जोड़ने के बाद 8 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वो दशा का नाम बता देगा। जैसे छठा नक्षत्र है आपका आर्द्रा, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हुआ, 8 से भाग गया तो शेष बचा 1। तब पहला कौन है यहाँ मंगला दशा, इसलिए आर्द्रा का हो गया। बाकी सब गणित में 3 जोड़ के 8 से भागना, इस प्रकार से वो संशय को दूर कर लेना है। और अब लौटिए मादशाओं का, योगिनी मादशाओं का पहले फल, फिर प्रत्येक के अंतरशा का भी फल बताएंगे। योगिनी मादशा का फल में सबसे पहले मंगला होता है, इसे मंगला दशा का फल बता रहे हैं। सद्धर्म द्विज देव गोपुरजनो उत्कर्ष प्रदात्री नृणाम नाना भोगेशो अर्थ संनृप परा अश्वे भांग जाप्ति प्रदा सन्मांगल्य विभूषणांबरचय स्त्री भोग उदयिनी ज्ञानानंद करी दशा भवति सा जेया यदा मंगला। यदा मंगला योगिनी मादशा स्यात् तदा, जब मंगला नाम की योगिनी मादशा आरंभ होता है व्यक्ति पे, तब वह उस नृणाम उन मनुष्यों को क्या कर देते हैं, सद्धर्म धार्मिक बना देता है, अच्छे धार्मिक कार्य में लगा देता है। द्विज देव गो पुरजन उत्कर्ष प्रदात्री, और देशा कैसा है, ब्राह्मण देवता गौ तथा पुरजनों के लिए उत्कर्ष कारक होता है, उत्कर्ष प्रदात्री है। और मनुष्यों के लिए नाना प्रकार का भोग देता है। नृणाम नाना भोग यशो, नाना प्रकार का सुख भोग, यश और धन अर्थ भी देने वाला है। संनृप परा, और सदाचारी राजा के द्वारा भी वह उत्तम अश्व इभ अंगज, पर संनृप से श्रेष्ठ घोड़े उसको मिलेंगे, श्रेष्ठ हाथी इभ और अंगजाप्ति प्रदा। क्या क्या अर्थ होता है, हाथी से चिन्ह क्या होगा, इभांगज मने हाथी के दांत, वही सबसे कीमती चीज है ना, हाथी दांत कीमती चीज है। वो हाथी के दांतों से बना हुआ विशिष्ट चीजों को भी वह राजा उसको देता है, अर्थात अत्यंत अमूल्य पदार्थों को भी राजा से प्राप्त करने वाला बनेगा वो। और यह दशा क्या देती है, सन्मांगल्य विभूषणांबर चय स्त्री भोग उदयिनी, उत्तम जो है आपको मांगलिक जो वस्तुएं हैं, सन्मांगल्य और आभूषण एवं वस्त्रों का, अंबर चय एक दो नहीं खूब संग्रह हो जाएगा, एवं स्त्री भोग को उत्पन्न करने वाला है, सभी प्रकार से स्त्री का उपभोग भी प्रदान करता है। स्त्री भोग उदयिनी दशा है ये। और ज्ञानानंद करी, सदैव ज्ञान एवं आनंद को बढ़ाने वाले रहेगी। आनंद सदैव ही ज्ञान और आनंद को बढ़ा देने वाली होगी। अतः स्त्री मिलेंगे जो भोग प्रदान करने वाली होगी, और इधर साथ साथ ज्ञान प्राप्त होगा, आनंद भी प्राप्त होगा। ऐसी विशिष्ट
दशा है सा मंगला दशा भवती। पिंगला दशा का फल बता रहे हैं। स्यात् पुंसां यदि पिंगला प्रसवतो हृद्रोग शोक प्रदा नाना रोग कुसंग देह मनसो व्याध्यार्दितार्ति प्रदा तृष्णा सृज्वर पित्तशूल मलिन स्त्री पुत्र भृत्याप्त सन मान ध्वंस करी धन व्यय करी सत्प्रेम हंत्री खला। ये जो पिंगला दशा है, खला है, बड़ी दुष्टा दशा, अशुभ दशा है। खले अशुभ दशा। ये क्या क्या करती है? यदि खला पिंगला दशा पुंसाम स्यात्, पुरुष का आरंभ होता है तो सबसे पहले प्रसवतो, जैसे यह आरंभ हो जाता है उसी समय से हृदय रोग से ग्रस्त कर देता है। हृदय रोग, शोक रोग देने वाली शोकप्रदा, इनके अलावा अन्य भी नाना रोग, विविध प्रकार के रोग एवं कुसंग, कुसंग की प्राप्ति होगी। अच्छे लोगों का संबंध समाप्त होगा, बुरे लोगों का संबंध हो जाएगा। देह मनसो, शारीरिक एवं मानसिक व्याध्यार्दितार्ति प्रदा, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का भी जो है युक्त हो रहेगा, पीड़ित रहेगा। अर्दिता आर्ति प्रदा, और साथ साथ अनेक प्रकार का दुख, अर्ति में दुख होता है, पीड़ित होगा नहीं, दुख भी प्राप्त करेगा। तृष्णा, लोभ के कारण से व्यक्ति, लोभ के कारण से बहुत परेशान रहेगा। जो लोभी होता है ना, जितना मिलते रहेगा तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, हमेशा दुखी दुखी रहता है। इसके अलावा असृग माने खून के विकार से रोग पैदा होगा। ज्वर माने बुखार विभिन्न प्रकार के आएंगे। पित्त, पित्त संबंधी प्रकोप होकर के तज्जन्य जो शूल, मान, कष्ट, अंगों में पीड़ा प्राप्त होगा। मलिन हो, और सदा इसलिए उन रोगों के कारण से उसको मलिन रहना पड़ता है। माने मन मलिन होगा, शरीर भी मलिन होगा। इतनी बीमारी रहेगी तो बेचारा बार बार का हाथ पैर धोएगा, नहाएगा, धोएगा, अशुद्ध तो रहना पड़ता है। शौच जाएगा, हाथ नहीं धोएगा, पैर नहीं धोएगा। अब अस्पताल में पड़े रहने वाले को क्या करेंगे? कौन नहलाएगा धुलाएगा? वहां पे पड़ा है वो तो अशुद्ध पड़ा रहता है। जब तक बीमारी है अशुद्धि में पड़ा है। कई बार साथ में रहने वालों को भी कई व्यवस्था नहीं रहती है नहाने धोने पे, उनको भी अशुद्धि रहना पड़ जाता है। स्वस्थ रहते हुए कहाँ जाएंगे नहाने धोने, किधर जाए? अस्पतालों में व्यवस्था सबसे थोड़ी रहती है। साथ में रहने वालों को नहाने धोने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, कम अस्पताल होता है। या तो अस्पताल कोई धर्मशाला देखो, कोई होटल देखो, कहीं रहो, वहाँ व्यवस्था मिलेगी। नहीं तो मरीज तो अशुद्ध रहता ही है, साथ में रहने वालों को भी अशुद्ध रहना पड़ जाता है। मलिनता बनी रहती है और मन तो खिन्न होता ही है। और स्त्री पुत्र भृत्याप्त सम्मान ध्वंस करी, का सम्मान का भी ध्वंस हो जाएगा। किन निमित्त से? स्त्री के निमित्त से, पुत्र के निमित्त से, नौकर के निमित्त से प्राप्त जो सम्मान था पहले से, वो सब कुछ ध्वंस हो जाने वाला होता है। धन व्यय करी, धन का भी व्यय हो जाएगा। और जो कुछ पहले सत्प्रेम व्यवहार था, और सारे सत्प्रेम व्यवहार का विनाश और अभाव हो जाएगा। ऐसी यह अशुभा दशा है पिंगला दशा। एक शुभ था, एक अशुभ आया, फिर एक अशुभ होगा, एक शुभ होगा, चक्र ही चलता है। आदमी को शांति से पूरा जीवन जीना चाहे, ये ग्रह कभी होने नहीं देते। और कोई किसी के भी जन्म ऐसे ग्रहावस्था में पैदा ही नहीं होता, कोई नहीं पैदा होता। ये विचित्र संसार है। देखो भगवान ने ऐसे जाल बना रखा है, और आपके कर्म जाल भी इस तरह का है कि ऐसे ग्रह स्थिति में पैदा नहीं होता है जो शुरू से अंत तक मजे में ही रह जाए। ऐसे होता ही नहीं। अब देखो अच्छा दशा रहा है। फिर पिंगला मंगला कितना था? 1 साल रहता है मंगला दशा, उसका 2 गुना दुख दिया पिंगला दशा ने। 2 साल रहता है वो। 3 साल वाला रहा धान्य दशा। धान्य धन्य तमा धनागम सुखो
व्यापार भोग प्रदा पुंसां मान विवृद्धिदा रिपुगुण प्रध्वंसिनी सौख्यदा विद्या राज जन प्रबोध सुरत ज्ञानांकुरोद्वर्धिनी सत्तीर्थामर सिद्ध सेवन रतिर लभ्या दशा भाग्यतः। ये दशा बड़ा भाग्य से ही मिलता है बोल रहे हैं। लभ्या जो है भाग्यत ऐसा दशा। क्यों इस दशा में क्या क्या है? धान्य नाम की दशा नाम के अनुसार ही है, व्यक्ति को कृतकृत्य कर देती है। धन्यतमा कृतकृत्य करने वाली होती है। धनागम होगा, इसे मनुष्य को धन लाभ होगा, सुख लाभ होगा, व्यापार की अभिवृद्धि होगी, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भी भोग प्रदान करने वाली होती है दशा। पुंसाम्मान विवृद्धिदा, और मनुष्यों के सम्मान को समाज में, व्यवहार में, लोक में, सर्वत्र जो है उसके सम्मान बढ़ता है। रिपुगण प्रध्वंसिनी, और जो भी शत्रुगण है, शत्रु गण जो है इन सबको नाश करने वाला होगा। और ये दिशा क्या करती है? सौख्यदा, अनेक प्रकार सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या राजजन प्रबोध सुरत ज्ञानांकुरोद्वर्धिनी, विद्या प्रदान करती है, राजकीय पुरुषों का साथ सानिध्य की प्राप्ति हो जाएगी। एवं प्रबोध माने ज्ञान की वृद्धि, एवं सुरत सुंदर जो है तीर्थ आदि स्थान में जाकर का अवसर मिल जाता है। ज्ञानांकुरोद्वर्धिनी, और देवता संबंधी और अन्य के संबंधी का संबंध इस तरह से हो जाता है। सत्तीर्थ अमर सिद्ध सेवन रतिर, कि सत्पुरुषों का, सत्तीर्थों का, अमर मन देवताओं का, सिद्ध पुरुषों का सेवन में रत रहने के कारण से उसके अंदर क्या होगा? ज्ञान रूपी अंकुर का वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे उनका अनुराग के फलस्वरूप, उन लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसकी ज्ञान वृद्धि होती रहती है। ऐसी यह बहुत अच्छी दशा है धान्य दशा। 3 साल है, 1 साल जो है मजा लिया, फिर 2 साल दुखी, फिर 3 साल सुखी। अब आगे 4 साल है भ्रामरी दशा। ये भी इतना अच्छा नहीं है। देखिए, दुर्गारण्य महीधरोप गहना राम तपव्याकुला दूरा दूरतरम भ्रमंति मृगवत तृष्णाकुला सर्वतः भूपालान्वयजा दशामधिगता ये वै नृपा भ्रामरी स्वं राज्यं प्रविहायते स्फुटतरम क्ष्माधोलुठन्ते मुहुः। भटकते रह जाएगा जिनमें नाम है भ्रामरी। पहले बोल चुके, जैसा नाम वैसा फल देता है। मंगलाति मंगल दशा, बड़ा मंगल मंगल किया उसने। पिंगला तो पीला पीला बना दिया, आदमी को बिल्कुल हालत खराब कर दी। और धान्य जो सबको धन्य कर दिया। और अब भ्रामरी सबको घुमाते रहने वाली है, ये भ्रमण कराती रहती है। कहाँ कहाँ घुमाएगी ये भ्रामरी दशा ऐसे मनुष्य को? दुर्ग, अरण्य, महीधर, उपगहना, आराम, तप, व्याकुला कर दिया। यह मनुष्य दुर्ग, किला या बेहद स्थानों में घूमना पड़ेगा, इसको जंगलों में घूमना पड़ेगा, पर्वतों पे, एवं सघन बागों में भी धूप से व्याकुल होकर के अभिष्ट सिद्धि के लोभ में भागते रहता है। आतप व्याकुला, आतप कहते धूप, उससे व्याकुल रहेगा। कहीं भी ढंग का आराम नहीं मिलेगा इसको, बेचारे को भटकते रह जाता है। सघन स्थानों में जो है इस तरह से धूप के कारण से व्याकुल होकर भटकता है। और दूरा दूरतरम भ्रमंती, अभिष्ट सिद्धि के लोभ में वह दूर से दूर दूर तक जाता है, भागम भाग रहता है कि वहां जाऊंगा तो इतना कमा लूंगा, वहां जाऊं तो मेरा एक काम हो जाएगा, ये सोचते भागते रहता है। स्थिति उसकी वही है जैसे मृग तृष्णा कुला सर्वतः, जैसे हिरण जो है तेज धूप के कारण से उसको जल जैसे दिखने लगता है दूर में, वो दूरस्थ जल के जो आभास है, धूप के
किरणों के कारण से जो जल का आभास रेत पर हो रहा है, उस आभास को जब भागते 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 अंत में मर जाता है। मृग तृष्टाम बसी, इसलिए विष्णु तृष्टाम कहा जाता है, मृग तृष्टिका का जल। इस आदमी का वही हाल है, लोभ की तृष्णा से भागते रहता है दूर से दूर, दूर से दूर, और अंत में कहीं कुछ मिलता नहीं, हाथ लगता नहीं, और इतने में आयु समाप्त हो जाता है। भूपालान्वयजा दशामधिगता, इतना ही नहीं तो भूपाल माने राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति हो तो भी, भले राजकुल में पैदा हो गया है तो भी बेचारे को दर दर भटकना पड़ेगा। तो इतने बड़े संपन्न गौरव में पैदा होने पर भी आदमी को कितना भटक पड़ता है, पैदल पैदल घूमे फिर रहा है। क्या कमी है, क्या जरूरत थी? फिर राजकुल में पैदा हो तो क्या हो गया, भटकना पड़ता है उसको भी। अरे उनको सुख की भ्रांति, अभी तो बोला तृष्णाम बस, वो सुख कुछ नहीं है। कुछ क्षणों के लिए अभिमान लेते, हाँ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो टांग खींचने वाले इस बात कहाँ खींचते रहते हैं, तो वो भी तो सुन रहा है, वो भी तो देख रहा है, ये फिर मुस्कुराना जरूरी है, क्या करें। ये बड़ा कठिन काम है। भूपाल अन्वय जापी दशामधिगता ये वही नृपा ब्राह्मरी, जिनको जो ब्राह्मणी दशा प्राप्त हुई है, और राजा कुल में ही नहीं बल्कि राजा भी क्यों ना हो, वो राज्य को छोड़ करके स्वम राज्यम प्रविहाय, अपना राज्य को छोड़कर भागता है। पृथ्वी पर इधर उधर भटकते भटकते क्षमाधो लुठनते मोह, जमीन पर सोना पड़ जाता है, टेंटों में सोना पड़ता है, कहाँ कहाँ सोना पड़ता है, कैसे कैसे हालत में बेचारा जीना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र को लगता है ये ब्राह्मणी दशा आ गई थी, वे जमीन पर लेटा रहा राजा होते हुए, इसी दयनीय दशा थी उसकी। ये दशा किसी को छोड़ती नहीं, ये ब्राह्मणी दशा ऐसी है। भद्रिका नाम भी है, देखो भद्रा मैंने अच्छा है, बढ़िया बढ़िया माल हो गए यहाँ पर देखो। फिर 4 साल सताया, फिर आप 5 साल भद्रिका चलेगी। सौहार्दम निज वर्ग भूसुर सुरेशाणाम सुरन्मान्यता मांगल्यम गृहमंडले अखिल सुखो व्यापार सक्तम मनः राज्यम चित्रकपोल पालित तिलक आसक्तांगनाभिः समम क्रीडा मोद भरो दशा भवति चेत पुंसामि भद्राभिधा। भद्रा नाम की, मैंने भद्रिका को भद्रा को एक ही चीज है, भद्रा नाम की या भद्रिका नाम की ये जो दशा है, ये पुरुषों का क्या क्या देती है, कहते देखो सौहार्द को उत्पन्न कर देता है अपने स्वजनों में, नीचे वर्ग भूसुर सुरेशा नाम सौहार्दम को दिया, अपने जाति के लोगों में, ब्राह्मणों के बीच में, राजाओं के बीच में, और सुर ईशानांच और देवताओं के बीच में, सभी के बीच में उसको क्या होता है, मान सम्मान आदि का सौहार्दता की उत्पत्ति होती, बढ़ते जाता है। सुहृद मान्यता, और मित्रों के द्वारा भी आदर प्राप्त होगा, सबके साथ मित्रता प्राप्त होगी, सबके साथ जो मित्रता होने के साथ सबसे सम्मान भी प्राप्त होगा, आदर की प्राप्ति होगी। गृह मंडले मांगल्यम, अपने घर के अंदर मांगलिक कार्य होने लगेंगे। अखिल सुख, और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति, एवं व्यापार सक्तम मनः, और मन भी पूर्ण रूपेण व्यापार में रुचि लेता है, आसक्त होता है। राज्यम, राज्य का लाभ होगा, तथा चित्र कपोल पाली तिलक, कपोलों पे चित्रांकन, कुंकुम आदि से कपड़ों पर श्रृंगार एवं तिलक बिंदी आदि जो है प्रसादनों से आसक्त, ऐसे जो कौन अंगना स्त्रियां, ऐसे स्त्रियों के उसको अंगना भी समम, उनके संग मिलेगा, उनके साथ आनंद प्राप्त करेगा, उनके साथ क्रीड़ा करते रहेगा। क्रीड़ा मोद भरो, उन ऐसी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा और उस क्रीड़ाजन्य आनंद आमोद को प्राप्त करके परिपूर्णता अपने आप को महसूस करता है,
पूर्ण हो गया, कुछ भी कमी नहीं मेरे जीवन में, सब कुछ प्राप्त है, ऐसे भाव से वो युक्त रहता है। कब? जब पुंसाम ही भद्रा अभिदा दशा भवती, इन पुरुषों को भद्रा नाम की दशा होता है। ऐसे दशा है ये जिसमें उसका हर व्यक्ति को लगेगा जीवन में जो कुछ पाना है मैंने पा लिया है। लेकिन सबका क्या है? सांसारिक वस्तु की प्राप्ति, उससे समस्त सुख की प्राप्ति, तृप्ति हो जाती है, सब सम्मान मिल रहा है तो क्यों नहीं तृप्त होगा आदमी। लौकिक दृष्टिकोण से संपूर्ण चीजों को उसने प्राप्त कर लिया। अब आता है उल्का, फिर दुखी करेगा। उल्का नाम है, उल्का है, अलका नहीं है, उल्का है ये, है ना। अलका उल्का दोनों विपरीत होते हैं। उल्का छेद योगिनी गुरुदशा मानात्त गोवाहन व्यापारांबर हारिणी नृपजन क्लेश प्रदा नित्यशः भृत्यापत्य कलत्र वैरजननी रम्यापहंत्री नृणाम हृन्नेत्रोदर कर्ण दंत पदजो रोग स्वदेहे भृशम। उल्का चेत योगिनी दशा, यदि उल्का नाम की योगिनी दशा आरंभ हो जाती है, महादशा, तो क्या हो जाता है? तो गुरु दशा है, बहुत भारी दशा है, बहुत भयंकर दशा है। क्या क्या करता है दशा? मान, अर्थ, गो, वाहन, व्यापार, अंबर, इन सब का हारिणी दशा है ये, सबको हरण करने वाली। मान मैंने सम्मान को हरण कर देती है, अर्थ मैंने धन का हरण होगा, गोवादि संपत्ति का हन, वाहन आदियों का भी हनन होगा, व्यापार में हानि, कपड़े आदि की भी कमी हो जाएगी। इन सब को हरण करने वाली दशा है उल्का दशा। और नृपजन राजाओं अथवा राजपुरुषों के द्वारा क्लेश प्रदा, क्लेश दिलाने वाली है, माने सरकार की ओर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा। नित्यशः, एक दिन दो दिन नहीं, रोज का रोज यही, कभी ये आ रहा है परेशान करके, वो आ रहा है, कभी इनकम टैक्स वाला घुस रहा है, वो हफ्ता भर तंग करके गया माल छक करके, फिर इतने में दूसरा आ जाएगा, और लेबर कमीशन वाला आ जाएगा, तुम अपने जो है नाबालिग बच्चों को नौकरी में रखा है, चल तो अंदर, वो पकड़ के ले जाएगा, फिर उसको घूस पानी तो छोड़ो, एक के बाद एक आते रहेंगे। और कहते आ जाएंगे इधर, अपने नगर पालिका वाले कहेंगे भाई आपने तो इतना जमीन आगे बढ़ा दिया है, तोड़ो इसको, सब अधिग्रहण कर दिया, अपना अतिक्रमण हो गया है। इधर कोई ना कोई राज्य जो है शासन की ओर से उसको परेशानियां पैदा होती रहते हैं। और भृत्य, अपत्य, कलत्र, इनसे भी वैर हो जाएगा। अपने ही नौकर चाकरों से दुश्मनी पैदा हो जाएगी, वे सब दुश्मन हो जाएंगे। अपत्य, बेटा बेटियां भी नहीं, वो भी कम नहीं, वो भी लड़ने को तैयार, वो भी शत्रु बन जाएंगे। और क्या, जो पत्नी हमेशा साथ देने वाली समझो तो 7 पग जन 7 फेरे लगाता है, 7 जन तक साथ देने की बात करते हैं, 7 दिन साथ खड़ा नहीं होती है, वो भी दुश्मन बन जाती है। राशन पढ़ने लिए खड़ी हो जाती है, आजा तो देखता हूं मैं, तो ये सब वैर हो जाएगा। ऐसी खतरनाक दशा है उल्का दशा। रम्यापहंत्री, जो कुछ भी रमणीय समझ करके उसे धारण किया था, उन सबको भी अपहरण कर देती है यह दशा। रम्यों का अन्य जो सुंदर कार्य हैं उन सब का भी हनन करने वाली होगी। नृणाम, हृन्, और ये सब रोग भी पैदा होगा। हृदय संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग, उदर संबंधी रोग, कर्ण माने कान संबंधी रोग, दान संबंधी रोग, और पैर में भी उत्पन्न होने वाले अनेक रोग। इस प्रकार से स्वदेहे भृशम रोग स्यात्, अपने शरीर में लगातार एक के बाद एक रोगों से उत्पीड़ित रहता है, अनेक प्रकार कष्ट को सहन करना पड़ता है। ये उल्का दशा का काल ऐसा काल होता है। 6 साल चलता है, 1-2 साल नहीं। देखो थोड़ा पहले 1 साल दुख दिया, 2 साल सुख दिया, फिर 3 साल दुख दिया, 4 साल सुख दिया, फिर 5 साल सुख दिया, तो अब 6 साल दुख दिया, फिर 7 साल सुख देगा, फिर 8 साल फिर दुख देगा। 1 से 8 तक योगिनी दशा है ये। अब सिद्धा दशा का फल वर्णन करने जा रहे। देखिए, सिद्धा सिद्धिकरी शुभो गजननीम
जननी बिंदी नहीं होनी चाहिए। सिद्धा सिद्धि करी सुभोग जननी मानात्त संदायिनी विद्या राज जन प्रताप धन सद धर्माप्त ज्ञानदा व्यापारांबर भूषणादिक सुतो द्वाहादि मांगल्यदा सत्संगान नृप दत्त राज्य विभव लभ्या दशा पुण्यतः। ये दशा बहुत पुण्य से जीवन में किसी किसी की आ जाती है। पुण्यतः यह इमा दशा लभ्या, पुण्य के आधार पर ही यह दशा किसी के जीवन में आ जाती है। क्या क्या देती? सिद्धा नाम की दशा, सिद्धा नाम की दशा सिद्धि करी, सगल कार्यों को सिद्ध करने वाली है, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली है। सुभोग जननी, और उत्तम भोग उत्तम सुख का लाभ करा देती, प्रदान करने उत्पन्न करने वाली होती है। और क्या क्या देगी? कहते मान अर्थ संदायिनी, सम्मान और धन इन दोनों को भी प्रदान करने वाली है। विद्या राज जन प्रताप धन सद्धर्म आप्त संजानदा, और क्या क्या देती है? विद्या देती है। राजकीय अधिकारी लोग जो पहले परेशान कर रहे थे वो सब के द्वारा प्रभाव या अधिकार की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, अच्छे धार्मिक कार्य होंगे, तद्वारा ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसको ज्ञान प्रदान करने वाली दशा है ये। और व्यापारांबर भूषणादिक सुतोद्वाहादि मांगल्यदा, इतना ही नहीं, साथ साथ उसके व्यापार में भी वृद्धि होगी, वस्त्रों की प्राप्ति होगा, आभूषणों की प्राप्ति, इन सब का लाभ होगा, आभूषण आदि, और सुत उद्वाह आदि मांगल्यदा, पुत्र पुत्री आदियों का विवाह आदि मांगल्य कार्य उसके घर में होने लगेंगे। तथा सत्संगात, सत्पुरुषों के जो है संग होगा, सहयोग से। नृपदत्त राज्य विभव, उनके सहयोग के कारण से राजाओं के द्वारा उसको विभिन्न प्रकार संपत्ति का प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी यह दशा है जो सिद्धा नाम की दशा, ये बड़ा पुण्य से किसी किसी के जीवन में प्राप्त हो जाता है। संकटा दशा फल नाम ही है संकटा, संकट करने वाली, संकट देने वाली। संकट मोचिका नहीं है, हाँ संकट मोचन हनुमान ये होता ना, ये संकट मोचक नहीं, संकट दायिनी है, ये संकट देने वाली दशा है, नाम है संकटा दशा फल है। बताइए, राज्य भ्रंशाग्निदाह गृहपुर नगर ग्राम गोष्ठेश पुंसाम तृष्णारोगांग धातु क्षय विकृति रथो पुत्र कांता वियोग चेस्यान मोहो अरिभीति कृशतनुलतिका संकटाया विरोधो नो मृत्युर्जन्म कालाद्यमपि हि विना संकटम योगी नीजम। संकटा दशा में राज्य से व्यक्ति को हानि प्राप्त होगी। राज्य भ्रंश, राज्य से उसका अनेक प्रकार का हानि सामना करना पड़ेगा। जो पदादि प्राप्त है वो भी उसे छीन लिया जाएगा। न सस्पेंड कर देते ना अधिकारी को, गाँव घर में बैठे रहो। अग्निदाह, अग्नि के माध्यम से भी नुकसान पहुंचेगा। एवं गृह पुर नगर ग्राम गोष्ठेशु, घर में, पुर में, शहर में, नगर में, ग्राम में, गोष्ठ में, गौशाला आदियों में सर्वत्र उसको विनाश ही विनाश दिखाई देता है। तृष्णा रोगांग धातु क्षय विकृति रथो, लोभ के कारण से, रोग के कारण से, अंगों में धातु की क्षय के कारण से, कमजोरी के कारण, और क्षय विकृति रथो, क्षय विकार माने टीबी आदि जैसे रोग, कैंसर रोग आदि रोगों से युक्त हो जाता है। पुत्र कांता वियोग हो, पुत्र और स्त्री का वियोग को भी उसको सहन करना पड़ेगा। और चेत श्यान मोह, और ये सब के बावजूद हार्ट फेल नहीं हुआ, जिंदा रह गया तो इतने में आदमी खत्म ही हो जाता है। यदि रह गया तो बोल रहे चेत स्यात
मोहो, वह मूर्छित हो जाएगा, मूर्छावस्था में पहुंच जाएगा, कोमा में रह जाएगा, सब्जी जैसे पड़ा रहेगा अस्पतालों में। अथवा वो भी नहीं है तो अरिभीति ही, शत्रुओं से भय प्राप्त करेगा। देखा हमारी सुरक्षा और सलाहकार कोई रही नहीं, पत्नी नहीं रही बढ़िया सलाहकार होती है, नहीं बेटा नहीं रह गया तो माँ ने जब हिम्मत देगा, साथ देगा, खड़ा रहेगा। अब बेटा भी नहीं, पत्नी सब मर गए तो क्या होगा, वो अकेला अकेला रहेगा, चारों से उसको घेर लेंगे लोग, इसे शत्रुओं का भय होगा उसको। अरिभीति कृशतनुलतिका संकटा या विरोधो, शत्रुओं से भय, शरीर में दुर्बलता एवं सर्वत्र विरोध होता है जब संकटा या दशा, संकटा की दशा आ जाती है। नो मृत्युर, बिना संकटा योगिनी की दशा के जन्म काल के अनंतर मृत्यु भी नहीं होती है। विना संकटम योगिनी जम, संकटा योगिनी से जन्य दशा के बिना व्यक्ति को जन्म कालाद्यमपि नो मृत्यु, मृत्यु हो नहीं सकता है। माने संकट आने पर मृत्यु निश्चित है, चाहे जन्म के पहले आ जाए, गर्भ में रहते वक्त ही संकटा घेर लिया उसे तो जन्मेगा ही नहीं, बेचारा अंदर ही मर जाएगा। संकट इतने खतरनाक है, मृत्यु प्रदान करने वाली है। और जितने भी थे वो सब बेकार कष्ट दे रहे थे, अनेक प्रकार के दुख दे रहे थे। ये तो जो है प्राणानि धनानि च सर्वहरण करने वाली। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु प्राणानंदी तो धनानि प्राणानि चाहते। ये वैद्य लोग, डॉक्टर लोग जो है पहले धन छीन लेते हैं, फिर प्राण भी ले लेते हैं। यमराज जी केवल प्राण ले जाता है, धन नहीं लेता है, आपको धन यही छोड़ देता है। इसे कहते वैद्यराज, तुम तो जो है यमराज जी के बड़े भाई हो, तुम्हारा छोटा भाई लगता है यमराज। वो बेचारा दया भी कुछ कर लेता है, केवल प्राण ले जाता है, धन छोड़ देता है। और तुम तो इतने कमीने हो तो धन प्राण दोनों ही लूट लेते हो। इसे किसी श्लोक बना दिया, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु प्राणानंती तंतु प्राणानि धनानि च, सब कुछ छीन लेता है। भ्रामर्याम चतुतोल्कायाम संकटांतर्दशा यदि तदा यमराजस्य सदनम प्राप्यते नृभिः। जब तीनों खराब दशा इकट्ठे आते हैं, अंतरशा प्रत्यंतरशा। देखिए भ्रामर्यांच उल्कायांच, भ्रामरी दशा में यदि संकटांतरशा आ जाए या उल्का दशा में संकटांतरशा आ जाए तो उस बंदे का निश्चित है मृत्यु पक्का। भ्रामर्यांच संकटांतरदशा यदि तथा उल्कायांच संकटांतरदशा यदि तदा तू यमराजस्य सदनम नृभिः प्राप्यते। निश्चित रूप में वह मनुष्यों के द्वारा यमराज के सदन को प्राप्त करने में कोई संशय नहीं है, अवश्य मृत्यु होती है, बता दिया। इस प्रकार से प्रत्येक महादशा, योगिनी के महादशाओं का प्रत्येक के फल वर्णन कर दिया। अब इनमें प्रत्येक महादशा के अंतरशा जब आएंगे तो क्या फल है, जैसा अभी दो केवल बोली दिया ना, एक तरह से भ्रामरी में संकट आ जाए या उल्का में संकट आ जाए, मृत्यु पक्का है। अब प्रत्येक दशा के अंतरदशाओं का वर्णन करेंगे। मंगल दशा के अंतरदशाएं, मंगल दशा में अंतरदशा का फल आरंभ होता है। मंगला में मंगला ही ले लो पहले, हमेशा ही है ना, जिस ग्रह की माशा चलती है सबसे पहले उसी ग्रह का अंतरदशा शुरू किया जाता है, क्रम पूरा किया जाता है। मित्र पुत्र कलत्रांग व्यापार सुखदायिनी मंगलांतर्गता जाता मंगला मंगल प्रदाव। मंगला महादशा के अंतर्गता यदि मंगला ही आ जाता है अंतरदशा, तब तब मंगल प्रदायिनी होगी, सर्वत्र सत्कार्य होगा, अच्छा ही अच्छा, मंगल ही मंगल सब जगह होगा। इतना ही नहीं, मित्र पुत्र कलत्र अंग व्यापार सुखदायिनी, सब सुख देने वाला है। मित्रों से सुख प्राप्त होगा, पुत्र से सुख प्राप्त होगा, कलत्र बने पत्नी से सुख प्राप्त होगा,
अंग में अपने शारीरिक से इन प्रकार शरीर को भी सुख प्राप्त होगा और व्यापार में भी लाभ देने वाली होती है मंगला में मंगला की अंतर्दशा। और मंगला में पिंगला आ जाए तो क्या होगा? कलह स्वजन ही सार्धम मानसोद्वेग एव ही विविधार्ति प्रदा नित्यम पिंगला मंगलाम गता। मंगला महाशा में जब पिंगला का अंतर्श आरंभ हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर ऐसी व्यवहार बन जाता है कि वह स्वजन ही सार्धं कलह अपने ही जनों के साथ वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर लेता है। मानसोद्वेग वही और अपने आत्मीय जनों के साथ लड़ाई झगड़े के साथ साथ मानसिक उद्वेग से युक्त होगा, व्याकुलता उसके अंदर सदा बनी रहती है, बड़ा छटपटाहट बना रहता है। क्या करो क्या ना करो, ये करो वो करो, उलट पलट कर दूं, उसको पीट दो, इसको को कर दूं, या वहां से लूट के इधर लाओ, यहाँ कहीं से पैसा मिल वहां तो मार ले, इधर भाग उधर भाग। दिमाग 24 घंटा बड़ा चलते ही रहता है, जबरदस्त मानसिक व्याकुलता बनी रहती है। और क्या है? तथा विविध प्रकार के कष्ट सामने करने पड़ते उसको। विविध आर्ति प्रदा, विविध प्रकार के कष्ट प्रदायिनी या मंगला में पिंगला का अंतर्दशा है। मंगला में धान्य दशा आ जाए तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। गजाश्व गोधन प्राप्ति ही सुखमित्र सुखम महत् विलासो विविध पुंसाम धान्य चेन मंगलांगता। मंगला महादशा में योगिनी महाशा में यही धान्य अंतर्दशा आ जाता है तो गज माने हाथी, घोड़ा, गो एवं धन इन सब की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्ति होगी, मित्रों का भी सुख प्राप्त होगा और महान सुख प्राप्त होगा, साधारण नहीं होगा। और धन की भी प्राप्ति के साथ साथ विलासो विविध पुंसाम, विविध प्रकार की जो क्रीड़ाओं से संपन्न हो जाएगा, विलास करेगा, लीलाएं करेगा, खेलेगा कूदेगा, मौज बस्ती बस्ती रहेगी। ऐसे पुरुषों को फल देने वाली होती है मंगला में धान्य का अंतर्शा। भ्रामरी दशा का फल बता रहे मंगला में। भ्रामरी स्त्री मित्र कलहो नित्यम प्रवासो धननाशनम नरेंद्री सांगत्यम भ्रामरी मंगलांगता। स्त्री मित्र कलहो नित्यम, रोज रोज स्त्री के साथ और मित्रों के साथ निरंतर लड़ाई झगड़ा करते रहेगा वो। जब मंगला में भ्रामरी दशा आ जाए अंतरशा तब अपनी स्त्री एवं मित्रों के साथ में निरंतर नित्य ही कलह करते रहेगा। और प्रवास, घर से पृथक किसी अन्यत्र जाकर स्थान में जाकर निवास करना पड़ेगा। इसीलिए तो घर में सबसे लड़ाई झगड़ा करेगा, आस पड़ोस मित्रों से लड़ाई झगड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं जाके बैठना पड़ेगा। उतरे समय तपस्या कर लो, सबसे बढ़िया है ना। ऐसी दिशाओं के काल मालूम हो ना, पहले से निकल के तपस्या करने चाहिए। इसमें घर में सुख शांति तो रहेगा। जब लौटोगे गए आइए आइए, बहुत दिनों के आप गायब चले गए थे, आइए, बड़े स्वागत करेंगे, प्रेम करेंगे। और वहीं रह के लड़ाई झगड़ा करते रहते कभी मरेगा नहीं सोचते रहेंगे। परेशान कर रहे हैं, दिमाग चाटते हैं, पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान हो जाए। उसे अच्छा निकल जाओ, अपना भजन करो उस समय। और पाप का फल के समय प्रायश्चित रूपेण तपस्या हो जाएगी। और क्या प्रायश्चित है वो, तपस्या हो जाएगी। और क्या क्या होता है? कहते प्रवासो धननाशनम, और धन का नाश होगा। नरेंद्री सांगत्यम, तथा राजाओं के साथ इतना थोड़ा लाभ, देखो मंगला का भी फल है ना अग्र में, माशय के कारण से थोड़ा लाभ हुआ। क्या लाभ होता है? राजाओं के साथ संगति हो जाती है, राजाओं के साथ संबंध होगा, वैसे मंगल ही मंगल होगा। घर छोड़ा, राजा के घर बैठ गए, तो इससे और बढ़िया क्या होगा है? अपना झोंपड़ी छोड़ा और राजा की मस्ती खाटा वहां पर। अब मंगला में भद्रिका का अंतरशा, धन धान्य सुत स्त्री भी
प्रीति स्वजन सह प्रमोद सुरभिज्ञो वा भद्राचित मंगलांगता। आज मंगला महादशा में जब भद्रा नाम का अंतरिक्ष आरंभ होता है तो विपरीत पूर्व विपरीत हो गया। अब धन धान्य सुत स्त्री मित्र सबके साथ बड़ी प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, कलह समाप्त, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया। अब नया जीवन चल पड़ा, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद, सुखी सुख मिल रहा है। स्यात् स्वजन ही सह, और स्वजनों के साथ में भी प्रीति प्राप्त होगी, आत्मजनों के साथ में भी अनुराग बढ़ेगा, प्रमोद मन प्रसन्न रहेगा, सुरभिज्ञों तथा विविध जो है सुगंधों के ज्ञान से युक्त हो जाएगा। सुरभि, सुरभि मने सुगंध, उनका ज्ञाता सुरभिज्ञो, सुरभि किसको बोलते हैं? सुगंधों को, सुगंधित द्रव्यों को, तत्संबंधी ज्ञाता हो जाएगा वो। ये सब फल मिलता है जब मंगला में भद्रा दशा आरंभ हो जाए तो।